नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरौंडा से, जहां पर इस समय जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल और एसएसजी फूड्स पर फूड एंड सप्लाई की जो टीमें हैं वो पहुंची हैं फैक्ट्री पर पोजेशन लेने के लिए। जो ये राइस मिल है उसके ऊपर पोजेशन लेने के लिए, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि 2 लाख से जो अधिक कट्टे हैं चावल के जो अभी वापसी करने थे। इस कंपनी ने पिछले साल इन्होंने धान लिया था कूटने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस बात पर सवाल उठते रहते हैं कि जो भी ये राइस मिल्स हैं इनको जब भी चावल दिया जाता है तो ये राइस मिल्स पूरे तरीके से जो काम है पारदर्शिता के साथ नहीं करती, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सरकार की लॉस होता है, सरकार का नुकसान होता है, उसकी जो भरपाई है वो कैसे की जाएगी। जो करनाल फूड एंड सप्लाई के फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर हैं डीएफएससी हैं निशांत राठी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं पोजेशन लेने के लिए, और अब पूरी फैक्ट्री को सील किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि लगभग 37 करोड़ रुपए की जो देनदारी है इस राइस मिल की है, जिसका नाम जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल और एसएसजी फूड्स बताया जा रहा है। यानी कि जो गाड़ियाँ जिस तरह से अंदर खड़ी हैं अब इसी तरह से रहती हैं या इन्हें सील किया जाता है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग का काम भी यहाँ पर चल रहा है और बहुत बड़ी ये पूरी राइस मिल, और फिलहाल इसे सील करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, वो मौके पर मौजूद है और अब इस राइस मिल को सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ये देखिए अंदर से जो राइस मिल है इस तरह से चलाई जाती है, इस तरह से यहाँ पर काम होता है, और इसे अब सील करने के लिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी लोग ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरौंडा से, जहाँ पर 2 राइस मिल्स के अंदर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो पहुँची हैं, क्योंकि जो ये राइस मिल है इसने धान कूटने के लिए लिया था कि चावल बनाकर हरियाणा सरकार को वापस देंगे, और करोड़ों रुपए का जो चावल है वो ये फर्म बेचकर पैसे खा गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है। क्योंकि धान इस समय अंदर नहीं है, ना ही ये चावल दे पाए हैं। 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, 15 अक्टूबर तक जो चावल है वो वापस नहीं दिया गया, और अब जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो यहाँ पर इस फैक्ट्री इस राइस मिल को सील करने के लिए पहुँची हैं। और ये लेबर है जिन्हें कहा गया है कि आप इस राइस मिल को पूरे तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि अब इस राइस मिल को सील किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार हर साल धान की कुटाई करने के लिए जो राइस मिल्स हैं उनको धान देती है, जिसे चावल बनाकर इन्हें वापस देना होता है। और आरोप ऐसा लग रहा है कि 2 लाख कट्टे इस जो फर्म है इसने वापस देने थे। 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा जो चावल की सप्लाई है वो इन्हें वापस करनी थी, लेकिन कंपनी ने ये पैसा भी वापस नहीं किया और 2 लाख कट्टे जो चावल थे वो भी वापस नहीं किया। और इसने ऐसे में सरकार को बड़ा नुकसान, यहाँ पर लगभग 37 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं, फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर हैं करनाल के निशांत राठी। अम्बाला हो चाहे करनाल हो चाहे कुरुक्षेत्र हो, किसी भी फर्म ने अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो इन्होंने उससे रिकवरी ज़रूर करवाई है। लंबे समय तक, लंबी ड्यूरेशन तक काम करते हैं ऑफिस में बैठकर। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी सरकारी अधिकारी देखे हैं उनमें सिर्फ यही मुझे ऐसे फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर मिले हैं जिन्होंने 100% रिकवरी आज तक धान की जहां पर भी अलॉटमेंट करवाई है लगभग करवाई है। और अगर किसी के ऊपर रिकवरी पेंडिंग है तो हाई कोर्ट तक भी केस लड़कर सरकार की जितनी भी क्षतिपूर्ति है उसे पूरा करवाया। ये सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से आप देख रहे हैं, जहाँ पर अब ये राइस मिल है इसे बंद करने के लिए कहा गया, और अब ये जो राइस मिल है सील करने की जो प्रक्रिया है ये शुरू की जाएगी। सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल के घरौंडा से देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल से आप देख रहे हैं, और एसएसजी फूड्स 2 कंपनियां हैं यहाँ पर जो बनाई गई हैं, और इन दोनों कंपनियों के ऊपर आरोप है कि लगभग 2 लाख कट्टे से ज़्यादा इन्होंने वापसी करने, और अभी इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को सील किया जाएगा। और ये फैक्ट्री जो राइस मिल थी ये देखिए बंद कर दी गई है, क्योंकि अब इसे जो सील करने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की जानी है। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और ये देखिए ऊपर तक अधिकारी आकर पूरे के पूरे दफ्तर को सील करेंगे, ताकि अब जो काम है वो यहाँ पर ना हो, और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट इसे अब अपनी कस्टडी में ले लेगा।
सोल टैक्स को सील करेंगे हम सबसे पहले। सोल टैक्स ये क्या चीज़ है सर? ये सोल टैक्स है जी, सोल इससे टैक्स। क्या काम होता है ये चावल को पॉलिश करने के लिए। जी? इसको सील करेंगे कमरे हाँ, इसको बंद करेंगे नहीं यहाँ से। और इस कमरे को अब सील किया जाएगा। सोल टैक्स बताया जा रहा है जहाँ से सारा काम चावल को पॉलिश करने का होता है। सोल टैक्स को सील कर दे। और कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले सील की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं करनाल उपायुक्त की तरफ से। पुलिस बल साथ में मौजूद है कानून व्यवस्था बनाने के लिए। और अब इसकी सीलिंग की जो बड़े, मैं आपको बता दूं, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सरकार का करोड़ों रुपया देना है और जो धान है सरकार का वो इन्होंने बेच दिया और चावल की जो पूर्ति है वो नहीं कर पाए। ऐसे में यहाँ पर सीलिंग करने की जो कार्रवाई है वो करने के लिए पहुँचे हैं। किसी तो आपको बिना उसके कोई चीज़ नहीं करवाएंगे जी। चलो इसमें पूरी वो करते हैं। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर धान लेकर आए हुए हैं, उनकी टेंशन फ़िलहाल बढ़ गई है कि जो हमारा माल यहाँ पर है क्या उसे भी अब फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कब्ज़े में ले लेगा। जो फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर हैं वो कह रहे हैं कि इसे हम बाद में देखेंगे, पहले जो राइस मिल है इसे सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से आप देख रहे हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं कि सरकारी अधिकारी पहुंचे हैं। फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर निशांत राठी हैं उनकी अगुवाई में। और फिलहाल फैक्ट्री को सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इस पूरी फैक्ट्री को अब सील किया जाएगा क्योंकि 37 करोड़ रुपए के आसपास के 37 से 38 करोड़ की जो देनदारी है वो बताई जा रही है कि फैक्ट्री इस राइस मिल के ऊपर है। काफ़ी मौका दिया गया। 15 अक्टूबर कल की लास्ट डेट थी। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है लेकिन अभी तक जो धान है, जो चावल है वो नहीं दिया गया। तो अपने रिकवरी के लिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। दो एक पैडी सेपरेटर, दो पैडी सेपरेटर, एक अस्कर, एक सेकंड, पैडी सेपरेटर एक 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 अस्कर दो। और जो सामान स्टॉक में फ़िलहाल रखा हुआ है, जो मशीन स्टॉक में है उसका जो डिटेल है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के घरौंडा से देख रहे हैं जहाँ पर डीएफएससी निशांत राठी हैं अपने अधिकारियों के साथ पूरे जो माल की कैलकुलेशन है, जो कुछ अंदर रखा गया उसकी कैलकुलेशन ली जा रही है, क्या कुछ कब्जे में लिया जाना है और उसके बाद इस फैक्ट्री को, इस राइस मिल को पूरे तरीके से सील कर दिया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मामला है पूरा आज यहाँ पर पहुँचे? देखिए, ये जो फर्म है जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल और एसएसजी फूड्स, इनको पिछले वर्ष 19-20 में सरकार के द्वारा पैडी दी गई थी। ये कई वर्षों से पहले भी काम करते आए हैं विभाग के साथ, परंतु इस वर्ष जो है हमने थोड़ी लाइट करना जी। हमने इनको जो पैडी दी थी, इन्होंने उसका पूर्ण चावल सरकार को वापस नहीं किया, जबकि सरकार से इनको बार बार लेटर्स भी गए और इनको एक्सटेंशंस भी मिली। इनको 31/8 तक का भी टाइम मिला, फिर जाके इनको 15/10 तक का भी टाइम मिला, कल तक का भी, परंतु इन्होंने पूर्ण चावल की डिलीवरी नहीं करी। कितनी इनको अलॉटमेंट की गई थी, कितना डिफ़ॉल्ट कर दिया इन्होंने? देखिए, इनको लगभग, इनके यहाँ पे 3 राइस मिल थे जिनमें से एक की तो इन्होंने गाड़ी कल लगा दी है, बाकी 2 राइस मिल हैं जिनकी अभी गाड़ी पेंडिंग है। लगभग 370 गाड़ियाँ इनकी अभी भी बकाया हैं। तो इनकी हमने कल FIR लॉन्च कर दी थी। लगभग जो मामला है दोनों फर्म का मिला के, एसएसजी फूड और जय हनुमान राइस मिल, लगभग 37 करोड़ का ये 37 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट है लगभग। दोनों राइस ये मिल। जो आप धान देते हैं वो धान जाता कहाँ पे, क्या कुछ करते हैं ये लोग उसका? क्योंकि धान है तो चावल बनकर सरकार के पास पहुंचना चाहिए, क्या बेच देते हैं इसे या क्या कुछ करते हैं? बिल्कुल, इन्होंने जो है इनकी स्टार्टिंग से ही जो डिलीवरी थी, मैंने रिव्यू किया केस, स्टार्टिंग से ही इनकी डिलीवरी काफ़ी स्लो थी। इनको कम से कम 17 रिमाइंडर्स इशू करे गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जी, पूरा मौका दिया गया। बिल्कुल, और इनको 30/4 तक इनको एज़ पर जो एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट 30/4 तक इनको 100% डिलीवरी करनी होती है। पर बीच में चलो कोरोना के चक्कर में थोड़ी डिलीवरी डिले हुई थी। इनकी क्या, सभी की हुई थी राइस मिल्स की, परंतु उनकी फिर भी डिलीवरी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने बार बार हमसे टाइम मांगा, खुद भी राइटिंग में भी दिया, हमने इनको टाइम भी दिया, फिर भी इन्होंने मतलब पूर्ण डिलीवरी तीनों राइस मिल्स की नहीं करी। इन्होंने 2 राइस मिल्स का तो जो चावल था वो खुद बुध
किया हुआ है, पैडी भी नहीं है, चावल भी नहीं है। तो सर जिस तरह से पीछे आपको याद होगा कि धान घोटाले के नाम से जब बातें शुरू हुई थी, इनके प्रधानों ने ये बात बोली थी कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा हम देनदारी करेंगे। क्या प्रधानों से भी बात की गई? उस टाइम तो बहुत दावे कर रहे थे सेक्रेटरीट में कि अगर किसी ने 1 रुपये का भी डिफ़ॉल्ट किया तो हम रिकवरी जो भी होगी पूरी करवाएंगे। इनसे मीटिंग्स हुई थी, इनको इस मैटर के बारे में पता भी था, क्योंकि इनके जो हैं मेन ओनर वो एक्सपायर हो गए थे अगस्त में। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि भई आप इनसे थोड़ा सहयोग करके इनकी गाड़ियां लगवाएं, पर पूर्ण तरीके से सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण शायद ये दिक्कत आई है। और हमने अपने पूरे प्रयास करे, हमने गारंटर्स के साथ मीटिंग करी, आरटीओ के साथ मीटिंग करी, हमने भी बहुत प्रयास करे, जिसकी वजह से लगभग 250 गाड़ियाँ तो लगवा चुके हैं, पर उसके बावजूद भी इनकी अभी 370 गाड़ियाँ पेंडिंग है। आखिरी सवाल है सर, अब क्या क्या प्रक्रिया की जाएगी, क्या क्या सील किया जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी है, राइस मिल बहुत बड़ी है, तो अब रिकवरी करने के लिए डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेने जा रहा है? देखिए, सबसे पहला तो जो पॉलिसी है हमारी, जो एग्रीमेंट है, उसके तहत हमने इनकी कल ही एफआईआर लॉन्च कर दी है, पहली कार्रवाई। दूसरी, आज जो है इनकी हम प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा ले लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी अब डिपार्टमेंट के नाम अटैच हो चुकी है, जो कि हमने डीसी साहब से करवा ली है। और बाकी कब्ज़ा लेने के बाद इसकी ऑक्शन की प्रक्रिया वो अमल में लाई जाएगी। और गारंटर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, उनकी भी एफआईआर लॉन्च हो गई है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच कर ली गई है। तो हमारी अगर रिकवरी पूर्ण तरीके से यहाँ से नहीं होती, फिर हम गारंटर से भी प्रॉपर्टी से करेंगे। मैं डीएफएससी करनाल है निशांत राठी, और सीधे तौर पर बताया कि 37 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो विभाग को हुआ है, और 37 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है अब हम यानी कि सेल कर कर उसकी जो प्रतिपूर्ति है वो की जाएगी। फिलहाल 37 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है कि लगभग सरकार को हुआ है 37 करोड़ रुपए का, यानी कि जो चावल है उसकी देनदारी थी, चावल इन्होंने नहीं दिया, और उस चावल की रिकवरी के लिए, यानी मैं आपको ये पूरे का पूरा गोरख धंधा समझा देता हूँ, ये पूरे का पूरा मामला है क्या। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से चलता है कि हर साल सरकार पैडी देती है, जिसे हम हिंदी में धान कहते हैं, धान दी जाती है राइस मिलर्स को, कुछ 50-1 लाख रुपए की गारंटी लेकर। 50 लाख रुपए की गारंटी के बदले इन्हें करोड़ों रुपए का धान दिया जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर करोड़ों का धान देना है तो करोड़ों रुपया कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन अपनी जो फैक्ट्री है, अपनी जो फैक्ट्री है उसे ये लोग गिरवी रखते हैं और कहते हैं कि हम जो चावल है ये आपको पूरा दे देंगे, जो धान है उस धान को ये लोग बेच देते हैं, उसके बदले में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ से जो चावल होता है उसे लाया जाता है और सरकार को दे दिया जाता है, सैंपल उसके पास हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये हुआ कि ना तो चावल मिला और ना ही धान मिली, यानी कि जो धान है वो जो यहाँ राइस मिल के जो मालिक हैं उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी। खुर्द-बुर्द कहा जाता है कि उसे बेच दिया, सीधे तौर पर कहा जाए तो खुर्द-बुर्द का मतलब ये है कि उसे बेच दिया। वो जो पैसे थे वो अंदर कर लिए, और ये पूरी की पूरी जो राइस मिल है ये क्योंकि सरकार के पास गिरवी थी, चावल का इंतज़ाम हो नहीं पाया और पैसा ये लोग धान बेचकर अंदर कर चुके थे। और ऐसे में यहाँ पर अब इस पूरी जो राइस मिल है इसे अपनी कस्टडी में ले लिया जाएगा। वो देखिए वहाँ पर भी पहुँच गए हैं, क्या कुछ वहाँ पर कार्रवाई है वो भी आपको एक बार दिखा देंगे। लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के घरौंडा से देख रहे हैं, जहाँ पर फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर जो है निशांत राठी वो अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं, पुलिस भी साथ में है कानून व्यवस्था बनाने के लिए। और यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही। देखिए चावल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो कट्टे हैं वो नहीं दिए गए लगभग। और ये देखिए चावल उतरवाने के लिए कह दिया है, जो चावल थे वो कह दिया है कि वापस रखवाए जाएं अंदर, जो धान है यानी ये सारा वापस अंदर को, जहाँ से उठाया इसको लेके आओ वापस इसको। और क्योंकि अब ये इस समय राइस मिल के अंदर है तो ये पूरे का पूरा जो माल है इसे अपनी कस्टडी में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने ले लिया है कि आप ये यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि जब गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची उसके बाद इनकी लोडिंग शुरू कर दी गई थी। और अब जो ये पूरे का पूरा चावल है इसे, या धान है, जो भी चावल ही लग रहा है, जी हाँ चावल है, इसे वापस रखवाया जाएगा। और चावल देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर चावल भी मौजूद है। इस चावल को कहा गया है कि अपनी कस्टडी में साथ के साथ लेंगे। देखिए चावल अंदर पड़ा हुआ है, धान अंदर पड़ी हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। ये बड़ा मामला है कि चावल भी है यहाँ पर मौजूद है और धान भी मौजूद है। आप देख सकते हैं चारों तरफ चावल का जो स्टॉक है वो दिखाई दे रहा है, और फिलहाल इस पूरे स्टॉक को भी डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले लेगा। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरौंडा स्थित
जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल से, एसएसजी फूड से, जहां पर फैक्ट्री को पोजेशन में लेने के लिए पहुंचा है विभाग। फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर खुद आए हैं और अब देखा जाएगा कि इस चावल का क्या किया जाता है, क्योंकि चावल भी कस्टडी में लेने के लिए कह दिया है। देख लीजिए नज़दीक से चावल, बासमती चावल है और इस चावल को भी कस्टडी में लेने के लिए कह दिया है डिपार्टमेंट ने। एक बार बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पे तो चावल काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है, इससे पूर्ति नहीं होती? नहीं, ये इतनी पूर्ति तो नहीं होगी, परंतु इनके यहाँ पे जैसे कि वुडन क्रेट्स हैं, जो भी चावल है उसको ऑक्शन कराएंगे। प्लस इनकी अगर तो हमें बायर मिल जाता है जो इसको प्लांट को ही ख़रीद ले, तो इससे रिकवरी की जा सकती है। पर जो छोटी मोटी चीज़ें जो पेरिशेबल है वो तो हम पहले ऑक्शन करा देंगे कि जिससे इमीडिएट गवर्नमेंट की रिकवरी हो सके। तो जैसे उनकी एफडीआर है वो हम आज फॉरफिट करेंगे, प्लस उनके मिलिंग बिल जितना उन्होंने कार्य कर लिया है हमारे साथ, तो उसकी भी कुछ अमाउंट होगा तो वो भी हम आज फॉरफिट कर लेंगे। इसके अलावा जितना भी मैक्सिमम हमें रिकवरी हो सकती है वो तुरंत एक्शन करते हुए हम रिकवरी करेंगे। जो धान है सर, PR 26 दी जाती है इनको? जी, PR 26 दी जाती है। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल बासमती चावल है सारा। हाँ, ये इनकी एक यूनिट है जहाँ ये अपना खुद का काम भी करते थे। ठीक है, तो हम तो इसको भी कब्जे में लेंगे क्योंकि ये जैसे जो भी सामान अंदर है, कोई गाड़ी है या कुछ है, सभी को लिया जाएगा? हाँ, जो इनकी खुद की है, जो इनकी खुद की है वो ली जाएगी? यस। जो यहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं वो इनके हायर के हैं, वो हम माल उतरवा के वो ट्रक्स वापस भेज देंगे क्योंकि जो हायर के हों वो वापस भेज देंगे? यस यस। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर किसी और की कोई प्रॉपर्टी है, कोई सामान है, उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर सामान इस फैक्ट्री ऑनर का है वो यहाँ पर जो है वापस नहीं किया जाएगा। उसे वो देखिए वापस जो पहले लोडिंग करवाई गई थी अब इसकी अनलोडिंग करवाई जा रही है और पूरे का पूरा जो चावल है अब कह दिया गया है कि अंदर आप इसे रखवा दीजिए। इसे डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़ी कार्रवाई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की है। किस तरह से पूरी की पूरी फैक्ट्री को पोजेशन में ले लिया और ऑक्शन कर कर डिपार्टमेंट जो अपना पैसा है वो चुकता करेगा। हमारे साथ SHO घरौंडा है कंवर सिंह जी। सर, यहाँ पर आए कानून व्यवस्था देखने के लिए, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, क्या जानकारी मिली थी आपको? देखिए सर, आज हमारे को डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई अफसर की तरफ से यहाँ हनुमान राइस मिल में ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया गया है और मैं अपनी फोर्स के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे बिल्कुल शांति से अपना डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और हम उनके साथ फैक्ट्री को पोजेशन में लेने के लिए पहुँचे। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर बताएंगे। हमारा काम यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना है और वो ठीक चल रही है। FIR भी कल दर्ज हुई है इनके? हाँ, इनके प्रति इस संबंध में हमारे थाने में कल मुकदमे भी दर्ज हुए। कल मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। कल घरौंडा थाने में FIR भी दर्ज की गई है। 15 अक्टूबर का टाइम था लास्ट, 15 अक्टूबर तक चावल की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। 37 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी फैक्ट्री को सील करने के लिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँच गया है। चावल यहाँ पर बड़ी संख्या में पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, और इस चावल को भी साथ ही कब्जे में ले लिया। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, करनाल के घरौंडा से। ये देखिए, ये अपना ब्रांड है इनका। इस चावल को भी ये बाहर सेल करते हैं। एक ये बरकत के नाम से ब्रांड बताया जा रहा है जो ये कंपनी बनाती है। इसे भी फ़िलहाल कब्जे में ले लिया गया है। सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए, यहाँ पर भी कैलकुलेशन की जा रही है कि कितने कट्टे हैं, क्या कुछ इनमें भरा गया है और पूरे के पूरे सामान को किस तरह से अब कब्जे में लेता है डिपार्टमेंट, ये देखने वाली बात होगी। और ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो बोरियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इनके ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या ये सरकार का ही चावल है जो सरकार को वापस दिया जाना था? ये देखिए, बारदाना भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है जी। 100 टैक्स होना दोबारा, 100 टैक्स होना है। हाँ, और ये देख सकते हैं कि हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखी हुई बोरियां भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यानी कि ये जो चावल है ये सरकार को दिया जाना था। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं PWD डिपार्टमेंट से एक्शन है दलेल सिंह, मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल जो डिपार्टमेंट है अपनी कार्रवाई यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या कुछ इसके अंदर है। हर जगह चावल है और इस चावल को भी अपने कब्जे में लिया जाएगा। डिपार्टमेंट के जो सभी अधिकारी हैं वो मौके पर दिखाई दे रहे हैं। कैलकुलेशन की जा रही है कि कितने कट्टे हैं और कितने सामान को जो डिपार्टमेंट है अपनी कस्टडी में ले रहा है। करनाल के घरौंडा में जय हनुमान राइस मिल और जनरल
राइस मिल के नाम से है और एक एसएसजी फूड्स है। 2 कंपनियां हैं यहाँ पर और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को फ़िलहाल आप लाइव देख रहे हैं करनाल के घरौंडा से, जहाँ पर इस पूरी राइस मिल को अब सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। लगभग कर दी गई है, एक जगह सीलिंग की काम कर दिया है और ये देखिए धान वहाँ से लेकर आए हैं। अधिकारियों को दिखाएंगे कि देखिए माल काफ़ी है यहाँ पर। और चेक किया जा रहा है कि कौन सा धान है ये। चलो जो कुछ है जो चीज़ है मान लो। स्मेल हो रही है इसमें तो। ये पानी में गिरा ना 24 घंटे, 24 घंटे गिरेगा, 12 घंटे तो सूखेगा, फिर नहीं गिरेगा। ये फालतू के बंदे भैया बाहर होता है जो अपने और ये देखिए कह दिया है कि इसे भी कब्जे में लिया जाएगा, सील कर दीजिए इसे तुरंत। 37 करोड़ रुपए की देनदारी, डिफ़ॉल्ट कर गए। जो धान था सरकार का वो बेच दिया, चावल की पूर्ति की नहीं और ऐसे में अब 37 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है वो कैसे की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर हैं निशांत राठी, खुद मुआयना कर रहे हैं कि क्या कुछ स्टॉक में मौजूद है, उसकी चेकिंग की जा रही है और पूरे के पूरे स्टॉक को फ़िलहाल ज़ब्त किया जा रहा है। क्योंकि 37 करोड़ रुपए की बड़ी देनदारी मैं आपको बता दूं कि इस राइस मिल की है। बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन्हें पूरा समय दिया गया था। पहले अप्रैल की डेट थी, उसके बाद जून की हुई, फिर जुलाई की, फिर अगस्त की और उसके बाद 15 अक्टूबर लास्ट दी गई थी। 17 रिमाइंडर दिए गए, लेकिन बावजूद इसके चावल जब नहीं लगाया गया तो ऐसे में ही यहाँ पर पहुँच गई पूरी टीम और अब इसे अपनी कस्टडी में लेने का जो काम है वो चल रहा है। सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से आप देख रहे हैं, जहाँ पर कि देखिए गिनती यहाँ पर की जा रही है, कितनी कितनी बोरियाँ हैं, क्या कुछ इसके अंदर है और सभी को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए जितना भी स्टॉक है, पूरे के पूरे स्टॉक की काउंटिंग की जा रही है, पूरे स्टॉक को कब्जे में लेने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एक एक चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। और चावल है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और पूरे के पूरे स्टॉक को मैं बता दूं कि 37 करोड़ रुपए की देनदारी है इस राइस मिल की, जिसका नाम जय हनुमान एंड जनरल राइस मिल है और एसएसजी फूड, 2 कंपनियां हैं यहाँ पर टोटल और जिनके ऊपर लगभग 36 से 37 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है वो पेंडेंसी में है। और उस रिकवरी को करने के लिए पूरी की पूरी राइस मिल को अपने कब्जे में लेने सरकार पहुंची है। यहाँ पर संपत्ति को अटैच करवा लिया गया है और अब इसकी ऑक्शन भी की जाएगी, ये भी बताया अभी डीएफएससी ने। अभी उनसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ आगे की जो प्रक्रिया है वो रहेगी। क्योंकि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो फ़िलहाल मौके पर मौजूद नहीं हैं, वो कहाँ पर हैं इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जो पूरे का पूरा सामान है इसे यहाँ पर कब्ज़े में लेने के लिए पहुँचे हैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी। और यहाँ पर भी जो लाइटें हैं, पंखे हैं, हर चीज़ बताया जा रहा है कि हर चीज़ को काउंट किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो सील है वो किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है और बाहर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसे देखते हुए। और 37 करोड़ रुपए का मैं आपको बता दूं कि बकाया बताया जा रहा है। पूरी की पूरी जो राइस मिल हैं दोनों, जिनके नाम मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बता देता हूं कि जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल और इसके अलावा एसएसजी फूड्स, 2 कंपनियां हैं जिन्होंने 37 करोड़ रुपए सरकार का बकाया देना और जो धान है उसे खुर्द-बुर्द किया गया और एफआईआर दर्ज करने के बाद आज यहाँ पर पहुँच गए हैं सील करने के लिए। और इसके अलावा एक और नया तथ्य सामने आया है कि इसी जो स्टॉक है, जो सरकार का स्टॉक था धान का, उसी के ऊपर एक बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन भी इन्होंने ले लिया था। और उस मामले में क्या कुछ रहा वो भी एक बार जो डीएफएससी हैं एक बार उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उस बारे में कहते हैं।
डीएफएससी साहब, एक नई चीज़ सामने आई है कि इसी जो स्टॉक है सरकार का, उसी के ऊपर इन्होंने कुछ लोन भी ले लिया था किसी बैंक से। हाँ जी, इन्होंने गलत तरीके से हमारे पैडी स्टॉक पे एक फाइनेंशियल फर्म है उनसे लोन लिया था लगभग 25 करोड़ का। और जब हमने अपनी पैडी मूव कराने की कोशिश करी तो इन्होंने वो पैडी मूव होने नहीं दी। तो फिर वो मामला न्यायालय में गया और वहाँ से हमें परमिशन मिली थी पैडी, क्योंकि हमने कहा कि भी हमारी पैडी है, हमारे ही बैग्स हैं, हरियाणा सरकार के बैग्स हैं। तो वो हमने पैडी शिफ्ट करवाई 6 मिलों में और उसकी पूरी बाकायदा वीडियोग्राफी भी हमने करवा के हमने कोर्ट में वो दी है। जितना भी पैडी का स्टॉक मौके पे था वो सारा हमने शिफ्ट किया और वो सारी रिपोर्ट जो है हमने सरकार को भी भेज दी और वो न्यायालय में भी जमा कर दी। जो फाइनेंशियल कंपनी थी वो शायद कोर्ट चली गई थी। जी हाँ, किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज करके उन्होंने हमें भी उसका पार्टी बनाया कि भाई ये प्रॉपर मतलब जो पैडी है ये हमारी है। और हमने फिर पूरा उसका जवाब दावा बना के हमने दायर किया और अभी तक उसमें जो है हमारे पक्ष में ही रहा है वो। और क्योंकि सरकारी जो बैग्स हैं और जो पैडी हमने प्रूफ करी कि ये हमारी सरकार की है और हमने वो उसका चावल लगवाया फिर वो अन्य मिलों को ट्रांसफ़र करके, जिसकी हमने जो ओनर थे उनसे भी हमने परमिशन ली थी। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो मौके पे मौजूद था, उनके सामने ही वीडियोग्राफी करा के हमने ये सारी कार्रवाई अमल में लाई। सर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में भी इस तरह की कार्रवाई, जब आप वहाँ पर गए थे 25 करोड़ रुपए का कुछ केस था, वो क्या मामला था और उस केस में क्या रहा? हाई कोर्ट में चला गया था शायद, वो मामला भी रिकवरी सरकार को मिल पाई या नहीं हो पाई वो? हाँ, ऐसा ही एक जो था राइस मिल 15-16 का अम्बाला का भी है, उसमें भी हमने जो है प्रॉपर्टी अटैच करी थी और हमने उसका पोजेशन भी हमने ले लिया था और वो मैटर अभी सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो अभी रिकवरी उसमें से लगभग 2.5 करोड़ की हुई है लगभग, तो बाकी अभी फ़िलहाल नहीं हो सकी उसकी। इस केस में सर क्या रहेगा? 37 करोड़ की रिकवरी, क्या ऑक्शन वगैरह करवाई गई? जी, इसकी देखिए एक बात जो आप मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, बैंक ने जो लोन दिया, बैंक ने भी गलत तरीके से लोन दिया विदाउट वेरिफिकेशन और इन्होंने भी गवर्नमेंट की पैडी को दिखा के गलत तरीके से लोन लिया, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एग्रीमेंट है, उसके खिलाफ है। तो ये तो इनका मंशा पहले से ही क्लियर थी कि ये गलत तरीके से लोन ले रहे हैं और आज की डेट में जो इन्होंने जो गबन हो गया है और उसके खिलाफ उनका पर्चा भी दर्ज हो गया है, तो सारी मैटर इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आ जाएंगी। आज की डेट में हो सकता है कि ये कोर्ट में भी जाएंगे और अलग तरीके के मतलब अपने प्रयास करेंगे कि भाई कुछ ऐसे कार्रवाई ना आए, बट हमने कार्रवाई बहुत जल्द स्टार्ट कर दी है। कल आखिरी दिन था 15 तारीख, 15 को ही पर्चा दर्ज करा दिया और आज हमने पोजीशन की कार्रवाई अमल में लाई है। ऑक्शन करवाई जाएगी सर फिर इसकी हम प्रॉपर परमिशन लेके जल्द से जल्द इसको हम ऑक्शन की प्रोसेस भी अमल में लाएंगे। सरकार को लॉस नहीं होने देंगे। पूरी कोशिश रहेगी, पूरे प्रयास रहेंगे कि जैसे कार्रवाई आप देख रहे हैं कल से लेकर आज तक 24 घंटे भी नहीं हुए और हमने ये कार्रवाई अमल में हम लेकर आ गए हैं, तो आगे भी जल्द से जल्द इसकी हम रिकवरी करके जो भी होगा ऑक्शन के प्रोसेस में बायर्स को इनवाइट करेंगे, पेपर में ऐड देंगे, जैसे भी है हम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे एज़ पर लॉ एंड देन हो सकेगा फिर कि जल्द से जल्द इसकी हम बायर्स ला के हम इसकी ऑक्शन करा के रिकवरी कराएंगे गवर्नमेंट की। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरह से जो डीएफएससी करनाल है निशांत राठी, उन्होंने बताया कि गलत तरीके से धान सरकार की थी और एक फाइनेंशियल कंपनी से 25 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। एक तो ये घपलेबाजी कर दी, दूसरा लगभग 36-37 करोड़ रुपए की जो धान थी सरकार की वो वापस नहीं की, वो उसका भी क्या किया, खुर्द-बुर्द कर दिया, उसे बेच दिया या क्या कुछ किया ये भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन उस मामले में भी बता रहे हैं कि 37 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी इस जो राइस मिल है उसके ऊपर बकाया थी, इसीलिए पूरी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। अब इस राइस मिल को नीलाम किया जाएगा, ऑक्शन की जाएगी और सरकार तो कम से कम अपने पैसे वसूलेगी और कितने लोगों की देनदारी है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी बता रहे हैं कि एक बैंक और सामने आया है, जो तथ्य हमें मिला, हमने सवाल पूछा तो बताया कि हाँ ऐसा ही तथ्य सामने आया। और अमूमन आपने देखा होगा कि जब इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं, इस तरह की कार्रवाई जब चलती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की जो साँठगांठ होती है, उस साँठगांठ की वजह से ये जो प्रक्रियाएं हैं रुक जाती हैं। लेकिन फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर है, मैं आपको बता दूं कि निशांत राठी अपने इसी तेज़ और चुस्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सरकार को लॉस ना हो इसके लिए ज़रूर काम करते हैं। इससे पहले भी इस तरह के काफ़ी केसेस ये कर चुके हैं। जो राइस मिल्स हैं उनको यानी कि टेक ओवर करवा कर सरकार को अटैच करवाना, सरकार का जो लॉस है उसकी प्रतिपूर्ति करवाना, इस काम के लिए कहीं ना कहीं ये लोग जाने जाते हैं। जो ये अधिकारी हैं निशांत राठी जाने जाते हैं और इसी की
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं पहुँचे हैं। और अब सेलर का ये चिट्ठी लिख दी है ना वाले जो बैठा रहे इंटरोगेशन करना कि हमारे वाले जा रहे हम तो पूरे मंदिर चावल जो भी तड़की का उसी काम में लगा है, अन्य सामान की खुली बोली के माध्यम से नीलामी करने की अनुमति दे मैं लिख के लेडीज सारा सामान बताया जा रहा है कि हम जब्त करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो इस राइस मिल की ओर से जो व्यक्ति मौजूद हैं उन्होंने कहा कि आप सारा माल क्यों जब्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे ही आदेश हैं कि पूरे के पूरे माल को जब्त किया जाना है, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के घरौंडा से आप देख रहे हैं, जहाँ पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट अपने 37 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए इस राइस मिल को सील करने के लिए यहाँ पर पहुँच गया। और जल्द से जल्द बताया जा रहा है कि इसकी यानी कि ऑक्शन करवाकर इसे अपने कब्ज़े में, यानी कि जो पैसा है 37 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, उसे रिकवर किया जाना है। और जो ये राइस मिलों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं डीएफएससी से बात करने के लिए। क्या कुछ वो बोलेंगे? और कह रहे हैं कि रुकवाने के लिए आए हैं, जो सीलिंग की प्रक्रिया है इसे रुकवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं जो राइस मिलर्स हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे तरीके से कहा जा रहा है कि हम सील ही करेंगे इसे, क्योंकि बकाया बहुत ज़्यादा है, 37 करोड़ रुपये। जो राइस मिलों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि जो राइस मिल है उसे सील ना किया जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से चलती रहेगी। डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है, 37 करोड़ रुपए की रिकवरी है, ऐसे में जो पैसा है वो रिकवर करने के लिए इसे सील करना ज़रूरी है। और वापस यहाँ से जाते हुए जो राइस मिल एसोसिएशन की ओर से लोग आए थे, अब सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिलहाल यानी कि जो प्रक्रिया है वो पूरी ज़ोर शोर से यहाँ पर चल रही है। आपसे लेंगे इजाज़त। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो जय हनुमान राइस एंड जनरल मिल है और एसएसजी फूड्स है, इसको आज सील करने के लिए फूड एंड सप्लाई के जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे थे। कार्रवाई पूरे तरीके से चल रही है और कुछ ही देर में पूरी राइस मिल को अपने कब्ज़े में ले लिया जाएगा और उसके बाद ऑक्शन होगी और ऑक्शन के बाद जो ये राइस मिल है इसे सेल किया जाएगा और डिपार्टमेंट अपनी लगभग 37 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है वो साथ के साथ करेगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद इस खबर को देखने वाले, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।